दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, दिल्ली के अंदर जब से रेखा गुप्ता सरकार बनी है, रेखा गुप्ता सरकार एक तरफ विकास के काम कर रही है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एक्शन मोड में काम हो रहा है। जहां एक तरफ रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार सड़कों पर उतरकर कामों का निरीक्षण कर रही हैं। अभी पिछले दिनों यमुना की सफाई को लेकर के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा, रेखा गुप्ता, दिल्ली के एलजी ये खुद मौके पर गए जहां से नदी के अंदर से गाद निकाली जा रही है। यह काम 11 साल में नहीं हुआ और अब रेखा गुप्ता की सरकार आई है तो बरसात आने वाली है जुलाई में, उसके पहले ही ये तैयारी शुरू हो गई है कि इस बार दिल्ली के अंदर बाढ़ की स्थिति पैदा ना हो। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा खुद रातों रात सड़क पर उतरकर काम करा रहे हैं और वहीं उनका आदेश है कि जुलाई महीना आते आते दिल्ली की सड़कों के सारे गड्ढे भर जाने चाहिए। आपको यह दिखाई देगा दिल्ली के अंदर कि दिल्ली में अब सड़कें चमचमाने लगी हैं। पटपड़गंज के जो रविंदर नेगी हैं, वो रात के 1 बजे निरीक्षण करने अचानक से पहुंचते हैं तो वो लगता है कि हाँ, जो क्वालिटी की बात कही गई है, जो टेंडर छूटा है, उसी क्वालिटी की सड़क बनती हुई भी दिखाई दे रही है। प्रवेश वर्मा ने जहां एक तरफ अधिकारियों को सख्त निर्देश दे रखे हैं कि कभी कोई भी भ्रष्टाचार सहन नहीं होगा, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा, वहीं प्रवेश वर्मा मौके पर जाकर शिकायतों का निस्तारण भी कर रहे हैं। उनको एक स्कूल से शिकायत मिली थी कि एक नई बिल्डिंग बनी है और उस नई बनी हुई बिल्डिंग में बरसात का पानी भर जाता है। प्रवेश वर्मा खुद मौके पर गए तो अधिकारियों को उन्होंने हड़काते हुए आदेश दे दिया कि इस मामले की सतर्कता विभाग से जांच कराई जाए कि ये जो बिल्डिंग है, नई बनी हुई बिल्डिंग में कैसे पानी लीक हो गया, कैसे बनाने में अनियमितता हुई और अनियमितता हुई तो इसका बिल भी पास किसने कर दिया, ये सारी जांच होनी चाहिए। केजरीवाल अपनी पीठ को थपथपाते रहे, अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हुए, और अपना स्कूल मॉडल का बखान उन्होंने देश विदेश तक में कर दिया। लेकिन आज जब सरकार बदली है तो केजरीवाल के भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है, जिसमें स्कूल भी पीछे नहीं रहे हैं। अब प्रवेश वर्मा ने अधिकारियों को आदेश दे दिए हैं कि सारे टेंडर जितने भी केजरीवाल और आतिशी की सरकार में छोड़े गए, सबकी फाइलें लाओ और सबकी जांच कराओ। इसी से पूरी आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गया। अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली छोड़कर पंजाब में जा बैठे और इसमें मनीष सिसोदिया भी गायब है। आतिशी मारलेना को नेता प्रतिपक्ष बना दिया है तो ये तो भाग नहीं सकती हैं। अब देखना होगा क्या इनके टाइम में भी कोई भ्रष्टाचार हुआ है। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने जो ताबड़तोड़ एक्शन लिए हैं, इसमें अधिकारियों को जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रवेश वर्मा ने खुद मीडिया से क्या कहा, सुनिए आप। हम आज पालम विधानसभा में आए हैं। यहाँ से हमारे पूर्व विधायक आदरणीय धर्मदेव सोलंकी जी हैं, हमारे यहाँ से करण जो विधायक हैं हमारे भाई हैं, हमारे भाई कुलदीप सोलंकी जी हैं, और जैसे पूरी दिल्ली की हालत है वैसे ही पालम विधानसभा की हालत है। सारे ड्रेन सारे भरे हुए हैं, सारे नाले भरे हुए हैं और सारी रोड पे इंक्रोचमेंट है। अभी हम यहाँ पे स्कूल में आए हैं, ये हमारा दिल्ली सरकार का स्कूल है। यहाँ के प्रिंसिपल मैडम ने हमसे शिकायत करी कि 2 साल पहले, जिससे पहले की सरकार थी, उन्होंने नई बिल्डिंग बनाई थी, मगर वो अभी से जब कोई भी बारिश होती है तो वो फ्लड जैसी सिचुएशन हो जाती है, अंदर बच्चे बैठ नहीं पाते हैं, पानी इतना गिरता है। तो मैंने आज ये जांच के आदेश दिए हैं और केवल इस स्कूल के नहीं, पिछले जो ये सरकार रही उन्होंने जितने भी स्कूल बनाए, ये सारे कड़ी टुकड़ी के जो इनकी छत है वो अपना बनाए हैं, इसमें लेंटर नहीं है। तो ये एक तो सस्ता बनता है, मगर ये सस्ता क्यों बनाया, इसमें कितना पैसा खर्च हुआ और इसकी मेंटेनेंस क्या हमारा समझौता था, क्या हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, ये सारे जांच के, विजिलेंस जांच के मैंने आदेश दिए हैं। ये सारे स्कूलों की जांच कराएंगे कि इसमें कितने रुपए का घोटाला हुआ, किन किन लोगों को पैसा गया, और इस स्कूल को मैंने ठीक करने के लिए बोला है। तो सुना आपने, प्रवेश वर्मा बता रहे हैं कि किस तरह से स्कूल की प्रिंसिपल ने शिकायत की थी और उस शिकायत के बाद जब वो मौके पर पहुंचे तो उन्होंने वाकई में देखा है कि बिल्डिंग बनाने में भारी अनियमितता हुई है और इसलिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो अब अधिकारियों में हड़कंप मच गया है, कोई तो फंसेगा। आप सोचिए, इस भारत की राजनीति में यहां
सैकड़ों राजनीतिक पार्टियां हैं, किसी ने अपने आप को कट्टर ईमानदार का तबका नहीं दिया। लेकिन एक केजरीवाल थे कि पूरी दुनिया में अपनी छवि को चमकाने के लिए मीडिया में आकर रोज बखान करना और अपनी पीठ खुद थपथपाना। सत्ता से गए तो आज मुंह दिखाने के लिए दिल्ली में नहीं है, क्योंकि जनता तलाश कर रही है कि आपने शराब फ्री में बांटी लेकिन दवाई लोगों को नहीं दी। आप सोचिए कि किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हुआ है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी जब कोरोना चल रहा था, और अरविंद केजरीवाल की सरकार के चलते जब ऑक्सीजन की रोज मांग टीवी पर बैठ के कर रहे थे, पता यह चला है अब तो कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अस्पतालों के गोडाउन में बंद पड़े थे। एक चाल चली गई कि दिल्ली में हाहाकार मचे तो मोदी को बदनाम करने का मौका मिल जाए। लेकिन अब रेखा गुप्ता की सरकार आई तो उन डॉक्टरों ने चुपके से रेखा गुप्ता तक ये बात पहुंचाई कि मैडम ये देखो ऑक्सीजन कंसंट्रेट तो धूल फांक रहे हैं, खराब हो गए इक्विपमेंट पड़े पड़े, लेकिन उनको अस्पतालों में इस्तेमाल नहीं करने दिया। आखिरकार क्यों? देश की जनता का पैसा इस तरह से केजरीवाल ने बर्बाद किया। एक तरफ भ्रष्टाचार, दिल्ली में शराब बांट रहे हो आप, और जब ऑक्सीजन की और दवाइयों की जरूरत पड़ रही है तो वहां घोटाला कर रहे हो। मोहल्ला क्लिनिकों में हालत यह है कि फर्जी बिल तैयार किए गए, भर्ती कर दी गई, वो भी फर्जी, अपनी मर्जी से एफबीयू बना दिया, लोगों की जासूसी कराई जा रही थी, अपने लोगों की जासूसी कराई जा रही थी। अब पता चल रहा है कि सब भ्रष्टाचार का मामला था, अब वो निकाल करके बाहर कर दिए हैं, तो वो पंजाब शिफ्ट कर दिए गए हैं। बहुत सारा निजी स्टाफ जो अरविंद केजरीवाल अपने रखता था, मीडिया है, सोशल मीडिया हैंडल चलाने वाले हैं, वकील हैं उनके केस लड़ने वाले, तो 150 के करीब ऐसे कर्मचारियों को जब रेखा गुप्ता ने बाहर निकाला तो पता ये चला कि मेरे अरविंद केजरीवाल ने अब उनको पंजाब शिफ्ट कर दिया है। तो पंजाब की जनता के पैसे से वहां मौज ली जा रही है, लेकिन दिल्ली में अब ये कोई मौज तो छोड़िए, अब इनके एक एक करके भ्रष्टाचार खुल रहे हैं। और ये पहली सरकार ऐसी होगी जिसके हर विभाग में भ्रष्टाचार निकलकर सामने आ रहा है। सोचिए पिछले 11 साल में दिल्ली के अंदर पानी का एक भी पाइप बदला नहीं गया, जो पाइप सड़ गए, और इसके कारण से जब लोग घरों में मोटर चलाते थे, पानी की सप्लाई सुबह आती थी तो कीचड़ साथ में आती थी, क्योंकि पानी का पाइप फटा हुआ था। लोहे के पाइप 50 साल पुराने गल गए, सड़ गए, लेकिन बदले नहीं गए क्योंकि केजरीवाल ने एक भी रुपया जल बोर्ड पर खर्च नहीं किया। और दूसरी तरफ वो जल बोर्ड 80,000 करोड़ के घाटे में, क्योंकि पानी फ्री के नाम पे जो भ्रष्टाचार हुआ उसका कोई हिसाब नहीं है। इसी तरह आप देखिए कि अब ये कहते हैं बिजली जा रही है साहब। अरे बिजली जा रही है, अरविंद केजरीवाल से दिल्ली के बिजली मंत्री आशीष सूद जी, इस वीडियो के माध्यम से मैं भाजपा के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिजली का गणित बताते हो। बिजली कंपनी वही है जो अरविंद केजरीवाल की सरकार में 11 साल से काम कर रही थी। BSES यमुना पावर, BSES राजधानी पावर और टाटा पावर। कंपनी कोई रेखा गुप्ता साथ में नहीं लाई है, ना रेखा गुप्ता सरकार ने पुरानी कंपनियों को बदल दिया है कि केजरीवाल की सरकार में बिजली अच्छी आ रही थी, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी तो बिजली खराब हो गई। कंपनियां वही हैं, बिजली के अधिकारी वही हैं, कुछ नहीं बदला, और बिजली के जाने का सिलसिला भी उतना ही है। अब ये जो बिजली जा रही है, पहले भी मैंने बताया है कि किसी के घर में कनेक्शन नया लगाना है तो तार जोड़ना पड़ेगा खंबे पे, चालू लाइन पे तो लाइनमैन हाथ नहीं लगाता, कहीं भी नहीं लगाता दुनिया में, और इसलिए वो लाइन बंद करनी पड़ेगी। कहीं तार टूट गया है उसको बदलना पड़ेगा, कहीं जो है किसी के घर में कनेक्शन करना है, मीटर बदलना है तो लाइट बंद करनी पड़ेगी। उतनी देर में गई लाइट को ये वीडियो बना करके कंपनियों को बदनाम कर रहे हैं कि साहब देखिए दिल्ली में बिजली जा रही है। इतने नाटक नौटंकीबाज आदमी अपनी लाइफ में आपने कहीं नहीं देखे होंगे। अपनी ही सरकारों में जो इन्होंने काम किए हैं उसको ये बता रहे हैं कि बिजली कट होना शुरू हो गया। तो अरविंद केजरीवाल से दिल्ली की जनता को पूछना चाहिए, भाजपा के नेताओं को पूछना चाहिए। प्रवेश वर्मा जी जिस तरह से एक्शन ले रहे हैं, मैं कहता हूं बिजली मंत्री को पूछना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल ये बताए, आतिशी मार लेना बताएं कि 11 साल में दिल्ली के अंदर कितने उन्होंने बिजली घर पावर हाउस बनाए, दिल्ली की जनता की बिजली की पूर्ति के लिए कितने पावर हाउस बनाए। बंद तो हुए, बने नहीं।
जब दिल्ली में अपना पावर हाउस नहीं है, एनटीपीसी से बिजली ले रहे हो, अन्य राज्यों से बिजली ले रहे हो, मतलब आप, तो फिर आपने अपने लिए क्या किया? आप बात करते हो कि साहब अब सरकार बदल गई तो बिजली जारी है। आपने बिजली फ्री के नाम पर जो घोटाले किए हैं, अभी तो उसकी जांच बाकी है, लेकिन अपनी ही सरकार के किए हुए कारनामे उस पर बीजेपी के नेता पूछते नहीं है, क्योंकि उनको आता नहीं है। ये पूछें आशीष सूद कि आप बताएं कितने ग्रिड बने दिल्ली में 11 साल में, हिसाब दे जरा। आतिशी मार लेना, नेता विपक्ष है भाई, आशीष सूद जी पता लगाओ कि 11 साल केजरीवाल की सरकार रही, यहां कितने ग्रिड बने, कितने पावर हाउस बने। मांग और आपूर्ति के तुलना में एनटीपीसी से आप बिजली ले रहे हो, तो अपने दिल्ली के कितने पावर हाउस बनाए। राजघाट पावर हाउस बंद हो गया क्योंकि प्रदूषण होता था, कोयला जलता था वहां पर। आईपी का बिजली घर बंद हो गया, वहां पर गैस टरबाइन लगाई गई। लेकिन सवाल यह है कि आपने दिल्ली सरकार के अपने पावर हाउस कितने बढ़ाए, ये सवाल पूछना चाहिए। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा जिस तरह से एक्शन मोड में हैं, अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अब उन्होंने पिछले सारे टेंडरों की जांच के आदेश दे दिए, और वो बंदा ऐसा है कि बख्शता नहीं है। खड़े खड़े एक एक्शन को सस्पेंड कर दिया है। ठीक इसी तर्ज पर सारे मंत्री अब ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे कपिल मिश्रा हो, सड़कों पे दिखते हैं रात को 1-1 बजे। हमने कहा चाहे विधायक हो, मैं पटपड़गंज के जो विधायक हैं रविंदर नेगी, उनको देखता हूं, आए दिन मार्केट में घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, समस्याएं सुनते हैं, यहां तक कि एमसीडी की समस्याएं भी खुद हल करवाने में लगे हुए हैं। तो इस तरह से सरकार काम करती है, जिसने दिखा दिया कि एक तरफ हम विकास करेंगे, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार पर प्रहार करेंगे। लेकिन इन भ्रष्टाचार के खुलासों से दिल्ली की जनता को अब समझना चाहिए कि आप किसके बहकावे में आकर दिल्ली की सत्ता उसको सौंपे हुए थे। अब इसका असर अगले आने वाले दिनों एमसीडी के चुनाव पर पड़ेगा। जिस तरह से दिल्ली की सरकार इस समय रेखा गुप्ता सरकार काम कर रही है, निश्चित जान लीजिए कि दिल्ली की जनता को भरोसा हो गया है कि दिल्ली में एमसीडी में भी भारतीय जनता पार्टी ही उनका भला कर सकती है। कूड़ों के ढेर जो लगे हुए हैं वो उन एरिया में ज्यादा है जहां आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं। अब यहां भी बदलाव की जरूरत महसूस हो रही है, और इसीलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के काम पर मोहर लगा रही है। आप में से कोई अगर दिल्ली रहता है तो आप इस बार कमेंट में बताइए, क्या रेखा गुप्ता सरकार और पीडब्ल्यूडी जो मंत्री प्रवेश वर्मा है, इन्होंने जो आदेश दिया है सभी फाइलों की जांच का, आपको क्या लगता है इससे कुछ नतीजा निकलेगा? ये जरूरी था? और प्रवेश वर्मा जो ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।